नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ खेल पुरस्कारों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब से शुरू किया गया है या परीक्षा के उपयोगी जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की अगर बात की जाए कि शुरू कब से हुआ है, तो राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है उसकी शुरुआत 1992 से हुई है और इसकी शुरुआत अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में शुरू किया गया था। सबसे पहले इस पुरस्कार को पाने वाले पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न के लिए प्राप्त होने पर एक पदक, एक प्रशंसा पत्र और 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो परीक्षा के लिए उपयोगी ये पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, तो ये 25 लाख रुपए है। कब से शुरुआत हुई? 1992 से शुरुआत हुई थी और इसे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो खेल और युवा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से 4 बने हैं। नंबर 1, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 1992 से। किसके द्वारा दिया जाता है? खेल और युवा मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। किस बेस पर दिया जाता है? जब कोई खिलाड़ी पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसे ये पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए है, एक प्रशंसा पत्र और एक पदक। और जो भी ये पुरस्कार जीतता है, या अर्जुन अवार्ड हो या राजीव गांधी अवार्ड, उन्हें भारतीय रेल में फ्री यात्रा, आजीवन फ्री यात्रा के लिए भी प्रावधान किया गया है। प्रथम पुरस्कार विजेता विश्वनाथ आनंद थे और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे युवा राजीव गांधी प्राप्त करने वाले खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2001 में प्राप्त किया था। राजीव गांधी खेल अवार्ड 29 अगस्त 2020 को प्रदान किए गए थे। इसके अलावा जो और अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही एक अर्जुन की कांस्य मूर्ति और एक पत्र, प्रशंसा पत्र भी दिया जाता है। यह पिछले 1 वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ। राजीव गांधी पुरस्कारों की स्थापना 1992 में हुई। किसकी याद में दिए जाते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में दिए जाते हैं, जो प्रधानमंत्री 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पिछले 4 सालों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जिस खिलाड़ी ने किया होगा अपने खेल में, उसे प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सबसे पहले राजीव गांधी किसने प्राप्त किया? विश्वनाथन आनंद, जिनका संबंध किससे? शतरंज से है। और सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने राजीव गांधी प्राप्त किया, अभिनव बिंद्रा, 18 वर्ष की आयु में, सन 2001 में। कब प्रदान किए गए? 29 अगस्त 2020। ऐसे ही अर्जुन अवार्ड का प्रारंभ 1961 में हुआ था। 15 लाख की राशि दी जाती है। अर्जुन की कांस्य मूर्ति, इसके अलावा एक प्रशंसा पत्र। और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, जो पिछले 1 साल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है अपने क्षेत्र में खेलों में, उसके लिए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा बताया गया है कि रेलवे में इनकी यात्राएं फ्री होती हैं। इसके अलावा सन 2020 में किस किस को खेल रत्न अवार्ड मिले हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये राशि है, अगर आप देखना चाहो राशि किस पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न में 25 लाख रुपए। अर्जुन अवार्ड
हैं वो 10 लाख रुपए, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में आपको जो राशि है 5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। – 2020 में जिन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला उनके नाम ये हैं। नंबर 1 पर रोहित शर्मा है, जिनका संबंध क्रिकेट से है और मुंबई से संबंध रखते हैं। विनेश फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी, जो पहले भिवानी में पढ़ता था, से संबंध रखती हैं। पहलवानी या कुश्ती से इनका संबंध है। तीसरे नंबर पर है रानी रामपाल। रानी रामपाल का संबंध भी हरियाणा से है। रानी रामपाल का संबंध भी हरियाणा से है, हरियाणा के शाहबाद कुरुक्षेत्र से, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1994 को हुआ था। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से हैं, जिनका संबंध दिल्ली से है। मरियप्पन थंगावेलु पैरा ओलंपिक या ऊंची कूद से हैं, जो तमिलनाडु से हैं। तो सन 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था, जिनका नाम एक बार रिपीट कर लेते हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट से, विनेश फोगाट कुश्ती से, रानी रामपाल हॉकी से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, मरियप्पन थंगावेलु एथलेटिक्स थे। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो भी HSC की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखनी है कि विनेश फोगाट का संबंध कहाँ से, चरखी दादरी से, या फिर रानी रामपाल का संबंध शाहबाद कुरुक्षेत्र से। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं HSC के हिसाब से। अब एक बारी ये और देख लेते हैं कि अर्जुन अवार्ड 2020 में किस किस को मिला और उनका संबंध किस खेल से है। ये NTPC RRB के हिसाब से और HSC का कोई भी एग्ज़ाम हो या बैंकिंग का हो, उसके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अतनुराज का संबंध तीरंदाजी से है। अतनुराज जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। शिवा केशवन का संबंध शीतकालीन ओलंपिक से था, ये हिमाचल प्रदेश मनाली से हैं। दूती चंद का संबंध एथलेटिक्स से है और जो कि उड़ीसा से संबंध रखते हैं। सात्विक साईराज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जो आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। चिराग शेट्टी बैडमिंटन से हैं, मुंबई महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। विशेष भृगुवंशी बास्केट खिलाड़ी हैं, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। वाराणसी आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव क्षेत्र भी वाराणसी है। ईशांत शर्मा क्रिकेट से हैं, दिल्ली से संबंध रखते हैं। दीप्ति शर्मा आगरा से है, आगरा उत्तर प्रदेश, जिनका संबंध क्रिकेट से है। लवलीना मुक्केबाजी से हैं। मनीष कौशिक मुक्केबाजी से हैं। देवसर बिभानी, जो भी HSC की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात पर विशेष ध्यान रखें, परीक्षा में बार बार पूछा गया मनीष कौशिक का संबंध कहाँ से है, तो देवसर बिभानी से इनका संबंध रहेगा। सावंत अजय अनंत, ये घुड़सवारी से संबंधित है। संदेश झिंगन फुटबॉल चंडीगढ़ से है, चंडीगढ़ से इनका संबंध है। आदित्य आकाशदीप सिंह कहाँ से हैं, पंजाब से हैं और इनका संबंध किससे है, हॉकी से है। दीपिका ठाकुर का संबंध यमुनानगर हरियाणा से है। जो भी HSC की तैयारी कर रहा है हरियाणा से रिलेटेड सभी खिलाड़ियों के निवास स्थान या उनके रिलेटेड जो भी संबंधित स्थान है उसे जरूर याद रखें, ये बार बार पूछे गए हैं। दीपक निवास हुड्डा कबड्डी, रोहतक से इनका संबंध है। दीपक निवास हुड्डा का संबंध रोहतक से है, इस बात को ध्यान रखें। सरिका काले, ये खो खो से संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। महाराष्ट्र। सुयश यादव पैरा ओलंपिक से हैं। मनीष नरवाल जो बल्लभगढ़ से हैं, बल्लभगढ़ हरियाणा में पड़ता है, ये बल्लभगढ़ से इनका संबंध है। संदीप चौधरी ये जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। और सौरभ चौधरी निशानेबाजी में इनका संबंध मेरठ से है। सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी से है, इनका निवास मेरठ है। मनु भाकर हरियाणा की झज्जर से हैं, इनका संबंध निशानेबाजी खेल से है।
मधुरिका पाटकर, टेबल टेनिस महाराष्ट्र। दिग्विजय शरण टेनिस, दिग्विजय शरण टेनिस दिल्ली, दिग्विजय शरण टेनिस दिल्ली। दिव्या काकरान उत्तर प्रदेश। राहुल अवारे कुश्ती। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अतनु दास तीरंदाजी, शिवा केशवन शीतकालीन खेल ओलंपिक एथलेटिक्स, दूती चंद एथलेटिक्स, सात्विक साई बैडमिंटन, ईशांत शर्मा क्रिकेट, दीप्ति शर्मा आगरा, लवलीना मुक्केबाजी, मनीष कौशिक। देव सर भिवानी से इनका संबंध रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, एचएससी के लिए विशेष रूप से एक उच्च क्वालिटी का क्वेश्चन बनता है। ये बार बार पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी। सावंत अजय अनंत घुड़सवारी से इनका संबंध रहेगा। संदेश झिंगन फुटबॉल से संबंध रहेगा, चंडीगढ़ से संबंधित हैं ये। आदित्य अशोक के गोल्फर हैं, बेंगलोर से इनका संबंध है। आकाशदीप हॉकी पंजाब। दीपिका ठाकुर का संबंध हॉकी से है और हरियाणा के यमुनानगर से संबंधित है ये, तो इस बात को भूलें ना। दीपक निवास हुड्डा का संबंध रोहतक से रहेगा। सारिका काले खो खो, ये महाराष्ट्र से हैं। सुयश यादव तैराकी से है। मनीष नरवाल बल्लभगढ़ से हैं, इनका संबंध शूटिंग से है। संदीप चौधरी पैरा एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो से इनका संबंध रहेगा। सौरभ चौधरी निशानेबाजी से हैं, मेरठ से संबंध रखते हैं। मनु भाकर झज्जर से संबंध रखती हैं, जो कि निशानेबाजी खेल में है। मधुरिका पाटकर टेबल टेनिस से हैं। दिविज शरण दिल्ली से हैं और दिव्या काकरान उत्तर प्रदेश से हैं। राहुल अवारे कुश्ती से संबंध रखते हैं। तो इन्हें ना भूलें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जामों में, चाहे वो IBPS का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे CTET हो, HTET हो। हर एक एग्जाम में एक खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल के बारे में अवश्य पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे से याद करें। अगर आपको वीडियो